ऐसे बहुत महापुरुष मैंने जो देखे वो सब ऐसे विलक्षण थे। अभी एक महात्मा 2 साल पहले शरीर छोड़े हैं, 297 वर्ष की आयु, और वो नर्मदा किनारे रहते थे। वो भी बड़े योगी थे, तो उनकी भी वृत्ति अलग थी। वो योग की सिद्धि थी, लेकिन वो यज्ञ कराने में बड़ी रुचि लेते थे। तो अलग अलग महापुरुषों की अलग अलग स्थिति होती। मैं मांडला एक स्थान है मध्य प्रदेश में, वहाँ बैठा हुआ था, गया था, मेरे शिष्य रहते हैं वहाँ, व्याख्यान था मेरा। सवेरे जब मैं ध्यान में बैठा, उठ करके जैसे अभ्यास में बैठता हूँ, तो देखा पहले तो भगवान मारुति के दर्शन हुए, और फिर मैंने देखा कि भगवान मारुति एक मूर्ति के रूप में परिणित हो गए। फिर देखा कि वहाँ एक बड़े तेजोमय महात्मा बैठे हुए हैं। ये सब देखा, हमका ये सब क्या है। ध्यान से जब मैं उठा तो मेरे शिष्य थे, उनसे मैंने पूछा, हमका भाई यहाँ कोई महात्मा रहते हैं अगल बगल क्या? तो उन्होंने कहा कि महाराज यहाँ से 5 किलोमीटर दूर पर एक महात्मा रहते हैं। वह कौन है, वो कैसे है? वो कहा कि यहाँ के बूढ़े से बूढ़े आदमी कहते हैं कि हम उनको ऐसे इसी अवस्था में देखें, और कोई कहता 200 साल के हैं, कोई कहता 300 साल के हैं, कोई कहता 20 साल के हैं। हमका उन महात्मा के दर्शन करने चलना है। कहा वहाँ गाड़ी तो जाती नहीं। हमका गाड़ी नहीं जाती, पैदल चलेंगे, कोई बूढ़े तो नहीं। कहा ठीक है। थोड़ी दूर तक जीप गई, वहाँ गए, आगे हम लोग पैदल चल दिए। अब वहाँ गए तो उनकी कुटिया के सामने, छोटी सी कुटिया थी, सामने लिखा हुआ था कि पहले बाहर 1 घंटे बैठकर श्री राम जय राम का जाप करो, फिर अंदर आने का प्रयत्न करो। मैं खड़ा होकर उसे पढ़ने लगा। इतने में उन्होंने आवाज दी, अरे प्रभु हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे मैं देखा उनको तो मैं तो हैरान रह गया। ऐसा व्यक्ति, ये सारा शरीर उनका यहाँ से नीचे तो बिल्कुल काला हो गया था, और चमड़े जो थे ऐसे झूलते थे, जैसे चमड़े झूलते हैं, बहुत बूढ़े। और इसके ऊपर ऐसा दिखाई देता था जैसे मुश्किल से ये 70-80 साल के होंगे, इससे ज्यादा तो नहीं लगता, चमकता हुआ चेहरा। और वो देखते मैं पहचान गया, हम तो यही महात्मा तो हैं जो भी मेरे ध्यान में आए थे सवेरे। तो उन्होंने आवाज लगाई कि भगवान मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं अंदर गया, प्रणाम किया, प्रणाम करने लगा तो मुझे पकड़ लिया, अरे आप ये क्या कर रहे हो? तो जब लेकर के मुझे ऐसे हाथ में अखबार में आगे बढ़े तो मेरे से कहा पहले भगवान मारुति के दर्शन कराओ। अब जब अंदर गया मैं मंदिर में दर्शन करने, तो वही मूर्ति जो मैंने देखी थी, पहले भगवान मारुति का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, फिर मूर्ति रूप में वो परिणित हो गए। मैं देखकर आश्चर्य में रहा कि ये तो वही महात्मा है, वही मूर्ति है, ये तो सिद्ध स्थान है। दंडवत प्रणाम किया, वहां से आए, बैठ गए। मेरे 2-3 शिष्य मेरे साथ थे, भी थी ना, ब्रह्मृता भी थी साथ में, चिदघनानंद था। तो हम लोग उनके दर्शन किए, बैठे रहे, थोड़ी देर तक वो रोते रहे, कभी हंसे, कभी बोले, कभी संस्कृत में बोलना शुरू करें, कभी हिंदी में बोले। और उनका इतना अच्छा स्वभाव, और उनका फिर वहाँ उनकी जीवनी लिखी हुई थी, ये मैंने देखा, पढ़ा। तो उनसे मैंने पूछा, उनका भगवान आपको याद है कि आपका शरीर इस दुनिया में कब आया? तो उन्होंने कहा औरत को मेरे कुछ याद नहीं है, जिस दिन औरंगजेब मरा था उसी दिन मैं पैदा हुआ, तो बस इतना याद है।
लेकिन बताया कि अंग्रेज कैसे आए मैंने अपनी आंख से देखा है। दुर्गावती जो लड़ी का हमारे सामने लड़ी है अंग्रेजों से, वहीं की दुर्गावती थी ना, मांडला की रानी थी, कहा वो मेरे सामने लड़ी, ये सब मैंने प्रत्यक्ष देखा है। और जब अंग्रेजों का अत्याचार वो बताते तो रोने लगते, फिर ऐसे महापुरुष थे। अभी उन्होंने शरीर छोड़ा 2 वर्ष पहले। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि पूर्णावस्था को प्राप्त हुए योगियों में एक सी स्थिति नहीं रहती, अलग अलग वृत्ति होती है। कुछ तो लोग कल्याण के कार्य में लग जाते हैं, कुछ एकांत वास करने लगते हैं, कुछ मौन हो जाते हैं,